परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संत महात्मा को साहेब बंदगी, सभी धर्म प्रेमियों को साहेब बंदगी, सभी दयावान को साहेब बंदगी। आज का सत्संग है कर्म भोग कैसे खत्म किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत से गलत कार्य या कोई भी किए हैं तो उसको कैसे खत्म किया जाए। आइए इस सत्संग के माध्यम से हम लोग संपूर्ण लाभ उठाते हैं और कर्म के बारे में जानते हैं। साहेब बंदगी क्रिया की है, बेईमानी की है, तरह तरह के जाने अनजाने खून किया है, कत्ल किया है, खूब जीवों को मार कर खाया, तो ये भोगदंड खत्म कैसे होगा। सज्जनों, वैसे अगर संसार में आप हैं तो भोगदंड तो जरूर लगता है। यहाँ तो बड़े बड़े पराक्रमी राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी नहीं बच पाए कर्म भोगदंड से। यहाँ तक कि राम भी नहीं बच पाए, कृष्ण भी नहीं बच पाए, विष्णु भी कर्म भोगदंड से नहीं बच पाए। विष्णु जी ने नारद जी का मुंह बंदर का बनाया तो नारद जी ने श्राप दिया कि जिस तरह मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं उसी तरह आप भी तड़पोगे। तो वही विष्णु जो है राम के अवतार में सीता के वियोग में तड़पे। राम के अवतार में उन्होंने वाली को छुप करके मारा, वो कर्म भोगदंड उनको कृष्ण अवतार में मिला। वही राम कृष्ण बने, वही वाली बहलिया बना और बहलिये ने छुप करके कृष्ण को तीर मारा। यानी कर्म भोगदंड है जो है ना, संसार में सभी भोगते आ रहे। मगर आज हम इस कर्म भोगदंड से बचने का सरल तरीका बताएंगे आपको। जो भी आपके जाने में अनजाने में सोचकर समझकर जो कर्म आप सभी ने किए हैं, सारे कर्मों से छुटकारा पाने का उपाय बताएंगे। सत्संग बहुत ही दिव्य है, समझ लीजिए कि धरती का सबसे उत्तम सत्संग है ये। क्योंकि हर इंसान कर्म भोगदंड में फंसा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी पराक्रमी राजा महाराजा छत्रपति चक्रवर्ती राजा सब कर्म भोगदंड में फंसे हुए। मगर इस संसार की जो भक्तियां चल रही नाना प्रकार की, ये कर्म भोगदंड काट नहीं पाई। तीन लोक की भक्ति आज हम आप सभी को बताएंगे कि कर्म भोगदंड आखिर कटेगा कैसे। सज्जनों, आपका कोई भी कर्म हो, चाहे आपने जानबूझकर किया है, चाहे अनजाने में किया है, चाहे आपसे करवाया गया है, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, कोई भी कर्म है आपका जो दुखदाई है, जिसका भोग भोगना पड़ेगा, अगर उसको आप सभी को खत्म करना है तो उसका मात्र एक उपाय है, परमात्मा की भक्ति करना, अमर लोक देश जाना। कर्म भोगदंड आपको तब मिलता है जब आप शरीर धारण करते हैं। 84 जाते हैं तो कर्मानुसार भोगदंड आपको प्राप्त होता है। और जब आप अमर लोक देश की भक्ति करेंगे तो शरीर से मुक्त हो जाएंगे। अमर लोक देश की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, शरीर से मुक्त हो जाएंगे। यानी कर्म बंधन भोगने का जो साधन है, वो साधन से ही आप मुक्त हो जाएंगे, तो कर्म बंधन आपको लग नहीं सकता। भक्ति परमात्मा की ऐसी है जिसे पाप नाशनी यानी कर्म नाशनी बोलते हैं। अगर आप सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं, सतगुरु कबीर साहब के विचारों से अमर लोक देश की भक्ति करते हैं, तो आपको कर्म भोगदंड नहीं लगेगा। फिर आपको 84 नहीं जाना पड़ेगा, यानी शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। याद रखना, जब तक आप शरीर में हैं तभी तक आपको कर्म भोगदंड भोगने हैं। और जिस दिन शरीर से उपराम हो के अमर लोक देश चलेगा, उस दिन चाहे जैसे भी आपके कर्म हो सब नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, अगर आपको संसार में जीवन में कर्म भोगदंड से बचना है तो गुरु की शरण में आ जाओ, भक्ति करो और परमात्मा के कुछ वचनों को याद रखो, प्रभु के कुछ स्वभाव को अपने अंदर उतारो। जैसे जीवन में कर्म भोगदंड से बचना है, पिछले जन्मों के भी कर्म यदि आपको परेशान कर रहे हैं उनसे बचना है तो क्या करना होगा।
कि अपने अंदर परमात्मा के विचार लाइए, दया लाइए, क्षमा लाइए, क्रोध को शांत रखिए, लोभ और अहंकार को खत्म कर दीजिए। कर्म भोगदंड इन्हीं के द्वारा आपको मिलता है, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा और अहंकार के द्वारा। पिछले जीवन के जो कर्म होते हैं ना, वो कैसे लोगों को मिलते हैं? क्रोध के द्वारा। जब इंसान क्रोध, जैसे पिछले जीवन में किसी को आपने मारा है, कर्म भोग दंड आपका बन गया है। अब वो कर्म भोग दंड आप पे लागू कैसे होगा? तो आपको कहीं भी कोई झगड़ा होगा तो आपके अंदर क्रोध आएगा, आप बार बार किसी से लड़ेंगे, क्योंकि वो कर्म भोग दंड आपको लड़ा रहे, कर्म लड़ा रहा है। और कोई ऐसा आदमी आएगा, वो आपको मार देगा जान से, कर्म भोग दंड आपको पूरा हो गया। यानी कि ये जो क्रोध है, ये आपके कर्म भोग दंड का कारण बन रहा है। इसलिए क्रोध को खत्म कर देंगे, लोभ को खत्म कर देंगे और अहंकार को जब खत्म कर देंगे, तो ये जो आपका निजी जीवन है, जो अभी चल रहा है, ये जीवन आपका कर्म भोग दंडों से बचा देगा। बड़े बड़े जो पाप किए आपने, बड़े बड़े जो कर्म किए, उन सारे कर्मों से आपको मुक्त कर देगा। कौन? दया, क्षमा। हर जीवों पर दया करें, क्षमा कर दें। अगर कोई गलती करता है, कोई दो शब्द आपको बोल देता है, कोई गालियां दे देता है, तो समझ लेना कि पिछले जीवन में, पिछले जन्म में हमने इसको गालियां दी हैं, इसको हमने 2 थप्पड़ मारा है, इसकी जमीन पर कब्जा किया है, घर पर कब्जा किया है, इसलिए आज ही मेरे पर कर रहा है। इस बात को सोच करके क्षमा कर देना। क्षमा नहीं करोगे, लड़ाई करोगे, तो कर्म भोगदंड तुम्हें फंसा देगा। या तो तुम मारे जाओगे, या जान से मार दिए जाओगे, या हॉस्पिटल भेज दिए जाओगे, या पुलिस पकड़ लेगी। यानी कर्म भोगदंड आपका लगा ही रहेगा। इसलिए कर्म भोगदंड से बचने के लिए क्षमा का प्रयोग करें। क्षमा सदगुरु कबीर साहब का अस्त्र है, स्वभाव है। जिसने अपने जीवन में क्षमा को धारण कर लिया, दया को धारण कर लिया, उसे कर्म भोगदंड लग नहीं सकता। हर कर्मों को काटता हुआ चला जाएगा। क्षमा और दया एक ऐसा शस्त्र है जो हर कर्म को काटता हुआ चला जाता है। जिसके अंदर दया आ गई, जिसके अंदर क्षमा आ गया और क्रोध को खत्म कर दिया, लोभ अहंकार को खत्म कर दिया, उसका जीवन जो होता है ना, कर्म भोग दंडों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यही जो है ना, इन्हीं के द्वारा कर्म भोग दंड लागू होता है आप। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, अगर कर्म भोग दंड से बचना है तो परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा के विचारों को अपने अंदर धारण कर लो। चाहे जैसा भी कर्म हो, चाहे जितने भी आपने मर्डर किए हो, खून किए हो, चोरी की हो, गलत कार्य किया हो, जीवों को सताया हो, तो उन कर्मों से अगर बचना है तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करो, अमर लोक देश की भक्ति। सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, किसी कर्म का भोग दंड नहीं लगेगा। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, और कर्म सब कराम है, भक्ति कर्म निहि कर्म, नदी हथियारी को कहे कुआं बावड़ी मर्म। इस संसार में जितने भी और कार्य हैं ना, सब कर्म में आते हैं, सबका परिणाम मिलता है, भोगना पड़ता है। मगर परमात्मा की भक्ति जो निहिकर्म है, भक्ति कर्म निहिकर्म, परमात्मा की भक्ति इसलिए निहिकर्म है क्योंकि वो कर्म बंधन को काटती है। परमात्मा की भक्ति जो है वो क्या करती? कर्म बंधन को काटती, इसलिए परमात्मा की भक्ति निहिकर्म है। जो भक्ति करता है वो निहिकर्म हो जाता है। जो भक्ति के अलावा कार्य करता है वो कर्म बंधन में है और भोग दंड भोगता है। इसलिए आप सभी को भक्ति करनी है, क्योंकि परमात्मा की जो भक्ति है वो कर्म नाशनी है, वो मुक्ति देने वाली है जीवों को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भक्ति में आता है, गुरु की शरण में आता है, उसके सारे कर्म दूर हो जाते, पाप कर्म कट जाते हैं। भक्ति में आ गया, गुरु की सेवा कर ली, भक्ति कर ली, संतों से प्रेम कर लिया, उसके कर्म कट जाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, कोटि कर्म पल में कटे, जब आया गुरु ओट, और शीश नवावत ढही परे, अघ पापन की पोट।
सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों कर्म तुम्हारे पल में कट सकते जब तुम गुरु की ओट यानी गुरु शरणागत हो जाओगे। सही गुरु की शरण में आ गए, गुरुमुख हो गए। गुरुमुख होने का मतलब ये नहीं होता है कि कंठी ले ली, माला ले ली या दीक्षा ले ली, ये तो करना ही पड़ेगा। गुरुमुख होने का जो सबसे बड़ा भाव होता है, अर्थ होता है, वो ये होता है गुरुमुख यानी गुरु के विचार को धारण कर लेना। गुरु के विचार क्या है? दया, क्षमा, शील, संतोष, प्रभु की भक्ति करना, क्रोध को त्यागना, लोभ अहंकार को त्याग देना और सेवा करना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से क्रोध त्याग दिया, अहंकार त्याग दिया, लोभ त्याग दिया, संतोष में आ गया, दया क्षमा में आ गया, भक्ति में आ गया, सेवा में आ गया ना, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका दुख दरिद्र कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। दुख और दरिद्र तो केवल क्रोध और अहंकार, लोभ के कारण आते हैं। सुख, आनंद ये दया और क्षमा से आते हैं। अगर आपको दुखी होना है अपने जीवन में तो एक काम करें, क्रोध करें, जितना हो सके उतना क्रोध करें, जितना हो सके लोभ करें, अहंकार करें। देखिए दुख से आपका जीवन भर जाएगा। और दुख खत्म करना है, सुख पाना है तो जीवन में दया करें, जीवों पर क्षमा करें, शील रखें, संतोष रखें, जीवन सुखमय हो जाएगा। और जब गुरु शरणागति आप हो जाते हैं ना, तो कोटि कर्म पल में कटे जब आया गुरु। करोड़ों जन्म करोड़ों कर्म जो होते हैं ना, करोड़ों जन्मों के जो कर्म होते हैं वो पल में कट जाते हैं। तो जब तुम गुरु शरणागति हो जाते हो, गुरु के चरणों में शीश झुकाते हो ना, तो सारी पाप की पोटरी जो है ना, गठरी जो है ना, सब गिर कर नष्ट हो जाती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, कर्म भोग दंड से बचना है, कर्म भोग से बचना है तो सदगुरु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, सत्य ज्ञान का प्रचार करो, परमात्मा के विचारों में रम जाओ। कर्म भोग दंड नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप सच्चे हृदय से गुरु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा बहुत जरूरी है। जब तक जीव के अंदर सेवा नहीं आएगी तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। सेवा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु वही जो सेवा जीते, साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे, बलिहारी वह सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। साधु वही अच्छा होता है, भक्त वही अच्छा होता है जो सेवा जीतता है, सेवा करता है। और फिर बलिहारी परमात्मा की होती जो गुफा लखाते, निकलने वाली पार कर देते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, सेवा पर ज्यादा ध्यान देना है। सेवा बहुत जरूरी है। कर्म भोगदंड को काटने के लिए सेवा जरूरी है, भक्ति जरूरी है और प्रेम जरूरी है। कर्म भोगदंड आपके कट जाएंगे। परमात्मा के विचार को अपनाइए, दया रखिए, क्षमा रखिए, क्रोध को खत्म करिए, लोभ को और अहंकार को खत्म करिए, संतोष लाइए अपने अंदर, शील लाइए अपने अंदर। जब इन चीजों को आप अपने अंदर लाएंगे तो आपका जीवन एक अमृत जीवन बन जाएगा, एक सुख में जीवन बन जाएगा, आनंद में जीवन बन जाएगा। सारे दुख, सारे झगड़े, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। जहां आपने क्षमा सीख ली, दया करना चालू कर दिया, संतोष रखना प्रारंभ कर दिया, वहीं आपके जीवन से दुख का जाना शुरू। सदगुरु की प्यारी साथ संगत, इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना है कि कर्म भोग दंड से बचने के लिए सेवा का होना परम आवश्यक है, भक्ति का होना परम आवश्यक है और प्रेम का होना, सदगुरु के विचारों का धारण करना परम आवश्यक है। इन चीजों को आप धारण करें, आप स्वयं देखें कि आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ, असली साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं। टोटल 5 किताबों का सेट है। आप सभी जिन भी भक्तहंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी।
इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। उम्मीद करता हूँ सभी प्रिय भक्त ये संपूर्ण सत्संग का लाभ उठाए होंगे और सभी जानकारी प्राप्त किए होंगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।